रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है? सबको आवाज आ रहा है ना? स्निग्धा आवाज आती है? स्निग्धा ओके ठीक है। चलो बेसिकली जर्नल एंट्री कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग डेबिट क्रेडिट का जो भी एनालिसिस था उसके बारे में डिस्कशन किया। आज भी एक डेबिट क्रेडिट के बारे में डिस्कशन करना है, फिर थोड़ा सा जर्नल एंट्री का जो थोड़ा लेवल अप है तो जर्नल एंट्री में लेवल अप करेंगे। लेकिन उससे पहले जर्नल एंट्री करने का और एक रूल है, मॉडर्न रूल, उसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन हो जाना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग जर्नल एंट्री में ही मेनली फोकस करेंगे। लेकिन पहले एक बार मॉडर्न रूल हम लोग थोड़ा सा रिवाइज या गो थ्रू कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो भी एनालाइज हम लोग किए थे उसको एक बार घर में रिवीजन ज़रूर किए होंगे। तो उसी एनालिसिस को आज फिर से दोहराएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं, आपको रूल्स के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें, फिर हमको बताते हैं। एक चीज़ मुझे बता दो प्लीज़, स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके ठीक है। ओके तो देखो, इन आवर प्रीवियस क्लास ये सब क्या है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है। ओके, अकाउंट्स का बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जर्नल एंट्री करने के लिए मतलब बिना जर्नल का अकाउंटेंसी होता ही नहीं है ना। जर्नल, आफ्टर दैट आते हैं लेजर, फिर होता है ट्रायल बैलेंस, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द अकाउंट इज इन एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स। दैट डजंट मीन कि इसमें अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनल अकाउंट्स का सिस्टम भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस का एक सिस्टम में फाइनल अकाउंट्स होते हैं, आपका कंपनी अकाउंट्स होगा तो उसका सिस्टम अलग होगा, कंपनी का सिस्टम अलग, सोल प्रोपाइटर का अलग। ठीक है, आप लोगों को मेनली इस लेवल में सोल प्रोपाइटर एंड पार्टनरशिप में ज़्यादा जोर दिया जाता है। कंपनी भी है, इसमें भी जोर दिया जाता है सीए लेवल में, बट मेनली सोल प्रोपाइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सब थोड़ा सा 11th लेवल भी आप लोग करते हो, कंपनी भी करते हो, सारा का सारा। तो जो भी हो, पार्टनरशिप का अलग सिस्टम, कंपनी का अलग सिस्टम, सोल प्रोपाइटर का अलग सिस्टम, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अलग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग टाइप में फाइनल अकाउंट्स होते हैं। तो मतलब इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि मेरा कहने का मतलब यही है कि दिस इज द सर्कल, दिस इज द प्रोसेस। ओके, सबसे पहले आता है जर्नल एंट्री। इसी को मतलब ये जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जर्नल एंट्री में ही हमारा मतलब 80% फोकस इसमें होना चाहिए। अकाउंटेंसी जब हम लोग करते हैं उसमें हमारा 80% फोकस इसमें होगा ना। अगर हम लोग इसमें 80% फोकस करेंगे तो बाकी का जो पार्ट है ना, ये जस्ट, दिस इज जस्ट अ सिस्टम, जस्ट अ सिस्टम। ओके, तो मेन थीम यही है, मतलब यही है एनालिसिस, पूरा का पूरा एनालिसिस यहीं पर छुपा हुआ है। बाकी का जो पैटर्न है जस्ट सिस्टम और नॉर्मल रूल्स। इसके बाद जैसे आप एडवांस लेवल में अलग अलग चैप्टर के साथ जानोगे, लाइक ये तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस के वाइज बताया। अगर मैं आपको सिस्टम वाइज बताऊं, जैसे डिप्रिसिएशन का कुछ रूल होते हैं, ठीक है, डिप्रिसिएशन का कुछ रूल होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ रूल होते हैं, ये सब आप लोग मैम से सीखेंगे। ये सब एडवांस में किस तरह से यूज़ किया जाता है, आपका कंसाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर वाइज आपको पता चलेगा। ये अकाउंटिंग पैटर्न का कुछ और कुछ स्पेशल एरिया है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ये सब क्या है, लेकिन मेन जो मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी का जो मेन खेल है दैट इज ये आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड जो भी है यही वाला। इसमें अगर आपका पूरा का पूरा फोकस है ना तो आप ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों पे भी मास्टर हो जाओगे। ओके सर, समझ में आया, हमको पूरा समझ में आया सर आप क्या कहना चाहते हो। तो चलो सर, जर्नल में हम लोग लास्ट दिन गोल्डन रूल में डिस्कशंस कर चुके थे, है ना। तो जर्नल एंट्री जो है दैट इज जर्नल एंट्री में इन आवर जर्नल एंट्री सिस्टम
वी हैव ऑलरेडी डन गोल्डन रूल। आज आप लोग जर्नल एंट्री में और एक रूल लिखो। चलो मेरे साथ साथ आप लोग लिखना, कॉपी करना मेरे साथ साथ, ठीक है? लिख रहे हो आप लोग? हाँ या ना बताओ प्लीज। यस सर। ओके, अब लिखना चालू करो, ठीक है? इससे पहले लिखना जरूरी नहीं था, अब लिखो। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट when the accounts are classified on accounting equation basis, और मॉडर्न रूल भी बोल सकते हो, मॉडर्न रूल। तो बेसिकली प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया, इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग गोल्डन रूल। ओके, इसी गोल्डन रूल के बेसिस में इतना दिन तक, मतलब एटलीस्ट फ्रॉम 2004-5 अप टू 2004-5 तक गोल्डन रूल ही मेन बेस हुआ करता था। बट आफ्टर दैट ये मॉडर्न रूल वर्ल्ड बेसिस में, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है? तो ये मॉडर्न रूल ना, स्पेशली आप बोल सकते हैं ये 2000 के बाद ही आया है। ओके, तो ये मॉडर्न रूल में आजकल अकाउंटिंग सिस्टम ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, कंपेयर टू गोल्डन रूल। ऐसा नहीं कि गोल्डन रूल एकदम रद्दी हो गया, स्क्रैप हो गया, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। बट मॉडर्न रूल इज मच मोर साइंटिफिक। ओके, ये जो मॉडर्न रूल है ये मच मोर साइंटिफिक है। मतलब हम लोग गोल्डन रूल में जैसे लास्ट क्लास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, आपका नॉमिनल अकाउंट, ये जो सिस्टम में बार बार अकाउंट्स को डिस्कशंस कर रहे थे, वो स्क्रैप नहीं हुआ है, बट उसी का एक एक्सटेंडेड एंड अपडेटेड वर्जन है मॉडर्न रूल। आप लोगों ने सुना होगा ये मॉडर्न रूल के बारे में पहले कभी? स्निग्धा, मॉडर्न रूलेर ব্যাপারে आगे শুনেছিস अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो बेसिकली ये मॉडर्न रूल मच मोर साइंटिफिक है। ओके, मच मोर साइंटिफिक। चलो इसी को आज हम लोग सीखेंगे, इसका रूल्स जो भी है इसको एक बार राइट डाउन करेंगे। ओके सर, चलो लिखाओ। ओके, मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो। अच्छा, मेरे साथ साथ कैसे चलोगे? एक काम करो, इसको हेडिंग कर देना। हेडिंग करके नीचे सब हेडिंग में कॉलम बना लो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बाद रूल्स फॉर डेबिट। बहुत मज़ेदार है, जानते हो, ये मॉडर्न रूल बहुत मज़ेदार है और आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सर आप तो हर चीज़ में गारंटी देते हो, लेकिन मज़ा आए ना आए ये तो मेरा मर्जी। हाँ सर, मेरी मर्जी। रूल्स फॉर क्रेडिट, रूल्स फॉर डेबिट एंड रूल्स फॉर क्रेडिट। ओके सर, समझ में आया। अब आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर मॉडर्न रूल अकाउंट्स में जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा ब्रॉड है। अकाउंट में क्लासिफिकेशन लिटिल बिट ब्रॉड। सर कैसा? जैसे ये काफ़ी साइंटिफिक है, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। मैं आपको इसके साथ गोल्डन रूल को कंपेयर भी करूँगा, ठीक है, डोंट वरी। गोल्डन रूल के साथ इसका डिफरेंस कितना है ये भी आपके साथ मैं अभी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन पहले आप इसको कॉलम को लिख लो। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पहले लिखो फॉर एसेट अकाउंट, फॉर एसेट अकाउंट्स। पॉइंट नंबर बी में लिख लो फॉर लायबिलिटी अकाउंट। सी में लिख लो फॉर कैपिटल अकाउंट। बहुत वाइटल है, प्लीज ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग। पॉइंट डी फॉर रेवेन्यू अकाउंट एंड पॉइंट ई फॉर एक्सपेंस अकाउंट्स। ओके, तो आपका क्या क्या हो गया? एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एज पर गोल्डन रूल हम लोग 3 अकाउंट्स के बारे में जानते थे,
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 टाइप्स में क्या क्या होता था, ये रफ में बता रहा हूँ मैं बेसिकली आपको। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, है ना। As per golden rule, 3 types of accounts are there: personal, real, nominal. But as per modern rule, there are 5 types of accounts: asset account, liability account, capital account, revenue account, expense account. In today's international accounting system, आज के डेट में जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग पैटर्न फॉलो होता है, IFRS, आप लोगों ने कोई कोई नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं सर, आगे आगे ये सब चर्चा मैं बहुत करूंगा, एकदम प्योर थियोरेटिकल मैटर में और डिस्कशंस होगा। ये तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल में पहुंचने का बेसिक है। इसके बाद थ्योरेटिकल में मैं IFRS के बारे में आपको बताऊंगा, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये लोग करेंटली मॉडर्न रूल में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और एज पर मॉडर्न रूल इन्होंने 5 तरह का अकाउंट्स को पांच हिस्से से, मतलब अकाउंट्स को डिवाइड किया वो लोग 5 हिस्से से। उन्होंने एक एसेट अकाउंट बनाया। अगर आप जस्ट थोड़ा सा सोचो ना, तो ये एसेट अकाउंट्स यू कैन रिलेट विद रियल अकाउंट, ओके, है ना। एसेट अकाउंट मतलब गोल्डन रूल में क्या है, रियल अकाउंट है, हाँ या ना सर बताओ प्लीज, ये सुन नो। रियल अकाउंट में हम लोग बेसिकली एसेट का ही तो ट्रीटमेंट करते थे। हेलो, यस सर। यस, ठीक है। तो ये जो यहाँ का गोल्डन रूल का जो रियल था, वही वही स्पेशली यहाँ पर एसेट है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल भी उसी सब चीजों को ट्रीट करता था जो एसेट करता है, ओके। स्पेशली रियल मतलब एसेट। लायबिलिटी का अलग से यहाँ पर कोई अकाउंट होता नहीं था, है ना। तो ये मच मोर स्पेसिफाइड, क्योंकि बिजनेस में एसेट है, लायबिलिटी तो होगा। जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग जब बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, बैलेंस शीट में एक तरफ होता है लायबिलिटी, अनदर साइड में होते हैं एसेट। तो अगर बिजनेस में इस तरह से एसेट एंड लायबिलिटी में अल्टीमेट और बैलेंस शीट अकाउंट्स का ना एकदम लास्ट पार्ट है, जैसे कंक्लूसिव पार्ट ऑफ अकाउंट्स, एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स, दिस इज द कंक्लूसिव पार्ट। मतलब आपको जब भी अकाउंट्स को क्लोज करना है तो आपको अल्टीमेटली बैलेंस शीट ही ड्रॉ करना होता है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि क्योंकि जब बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं तो उसमें मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या डेटा चाहिए, लायबिलिटी एंड एसेट का डेटा चाहिए। तो इसलिए इसने क्या किया, एक लायबिलिटी का अकाउंट भी अलग से ड्रॉ कर लिया, तो एक लायबिलिटी अकाउंट बना लिया। अच्छा, बिना कैपिटल का तो बिजनेस ही नहीं होता, है ना। विदाउट कैपिटल हाउ कैन यू फॉर्म अ बिजनेस, is this possible? Without any capital, how you run your business, how you start your business? Run is a different thing, even you can't start, okay. तो that's why ये लोग एक कैपिटल का भी अकाउंट अलग से बनाया। और बिजनेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न रेवेन्यू, है ना। बिजनेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू अर्न करना, और रेवेन्यू अर्न करेंगे तो रेवेन्यू का अकाउंट एक होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग, विदाउट एक्सपेंस हाउ कैन यू अर्न रेवेन्यू। हम लोग का एक कॉमन परसेप्शन है, मतलब एक आम आदमी का परसेप्शन बता रहा हूँ आपको, कि हम लोग खर्चा नहीं करना चाहते लेकिन इनकम करना चाहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? We don't want to expense, but we always want to earn. मतलब it's a wrong perception. ये लिखना मत सर, रफ है। रॉन्ग परसेप्शन कि हम लोग एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली मैं बंगाल में ये चीज देखता हूँ, ठीक है। हमेशा बंगाली को गाली देना अच्छा बात नहीं है, इन आवर बंगाल कल्चर, ठीक है। वहां पर मैं देखता हूँ मैक्सिमम पीपल डोंट वांट टू एक्सपेंस। खर्चा करने का बात बोलो, अपने पे खर्चा करेगा, ठीक है। मतलब दे मस्ट एक्सपेंस फॉर देयर सेल्फ, बट अगर उनको अपने बिजनेस के लिए कुछ करने बोलो तो उनको डर लग जाता है, तो दे डोंट वांट टू एक्सपेंस। बट दे ऑलवेज वांट रेवेन्यू। ये कैसे संभव है? आप खर्चा नहीं करोगे, आप इनकम थोड़ी ना कर सकते हो। एक बिजनेस करने के लिए एक घर भी रेंट पे लेना पड़ता है, एक हाउस रेंट पे लेना पड़ता है, एक प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है, ओके। चाहे आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तभी ना जाके आप एक उसको सेल करके रेवेन्यू इनकम करोगे। तो प्रोडक्ट परचेस करो, रेंट दो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दो, ठीक है, तभी ना जाके आपका बिजनेस में बिजनेस बनेगा। तो विदाउट दिस काइंड्स ऑफ एक्सपेंस हाउ कैन यू रन योर बिजनेस? तो बिना एक्सपेंस का बिजनेस हो ही नहीं सकता। इवन बिफोर रेवेन्यू देयर इज ऑलवेज एन एक्सपेंस।
Is this logical or not? Please tell me. Yes, sir. दिस इज फुल्ली लॉजिकल. सबको समझ में आ रहा है ना? बिना एक्सपेंस का हम लोग बिजनेस बना ही नहीं सकते. और अगर किसी के मन में ऐसा चल रहा है, मतलब चलता है, मैं नॉर्मली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं देखता हूँ, दैट इज कि मैक्सिमम एक्सपेंस करने में चिंता है उनको, लेकिन दे वांट रेवेन्यू, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. विदाउट एक्सपेंस आप रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकते, जो भी हो. तो साइंटिफिक क्यों है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ. साइंटिफिक इसलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा मॉडर्न वे में चिंता किया गया है. मतलब इसका जो थॉट प्रोसेस है काफी ज्यादा मॉडर्न है. और दैट्स वाई ये आज के डेट में मैं आपको ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा, जब भी आप जर्नल एंट्री करो, आपका पॉइंट ऑफ थॉट, आपका थॉट प्रोसेस मॉडर्न रूल के साथ जाए तो ज्यादा बेहतर है. बिकॉज ये आपका मतलब करंट सिनारियो में जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, तो आप मॉडर्न रूल के साथ करोगे ना, तो ज्यादा अच्छा होगा. गोल्डन रूल इज नॉट बैड सर, इसी से हम लोग सीखे थे, ठीक है, आज भी चलता है, लेकिन ये ज्यादा साइंटिफिक है. ओके, रूल्स लिख लो एक बार प्लीज. एसेट के लिए लिख लो, डेबिट दी इंक्रीज. अभी समझा दूंगा, डोंट वरी. डेबिट दी इंक्रीज, क्रेडिट दी डिक्रीज. डेबिट दी इंक्रीज, क्रेडिट दी डिक्रीज. लाइबिलिटी में लिख लो, डेबिट दी जस्ट ऑपोजिट होगा. हाँ, एसेट का जस्ट ऑपोजिट लाइबिलिटी में होता है. क्यों सर, समझाता हूं, रोक के. डेबिट दी डिक्रीज, क्रेडिट दी इंक्रीज. कैपिटल में कैसा होगा? कैपिटल में होता है डेबिट दी लाइबिलिटी जैसा होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में मैं आप लोगों को दिखाया था, याद है आप लोगों को, कि बैलेंस शीट जब हम लोगों ने वो फर्स्ट ट्रांजैक्शंस करके अकाउंटिंग इक्वेशंस में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बनाए थे. तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी और कैपिटल अगर एक साइड में होता है, तो इनका कैरेक्टर भी एक जैसा होना बहुत नॉर्मल है. सो दैट्स वाई डेबिट दी डिक्रीज, क्रेडिट दी इंक्रीज. प्लीज लिख लो, देन आपको समझाता हूं मैं. रेवेन्यू में क्या करोगे? रेवेन्यू भी लायबिलिटी कैपिटल जैसा ही होगा. ओके, बिजनेस में रेवेन्यू कम होता है, तो डेबिट दी डिक्रीज, क्रेडिट दी इंक्रीज. एंड एक्सपेंस के केस में क्या करोगे? डेबिट दी इंक्रीज, क्रेडिट दी डिक्रीज. दैट्स इट. पहले प्लीज बताना लिखे कि नहीं, नोट डाउन हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, सबने लिख लिया ना? विश्वजीत, नम्रता, निकिता, ओके. तो अगर आप लोगों ने लिख लिया, तो अभी मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट में जोड़ दूं. ओके, तो जैसे मैं पहले ही आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो एसेट है वो बेसिकली रियल अकाउंट से कनेक्शन रखता है. नॉमिनल अकाउंट के लिए देखो, अलग से एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का अलग अकाउंट बन गया. नॉमिनल बेसिकली इनकम्स एंड गेन्स के साथ था, एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस के साथ था. यहाँ पर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का एक अलग ही अकाउंट, दोनों अलग अलग अकाउंट बन गया. और बाकी लाइबिलिटीज वगैरह के लिए, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स मेनली, ये सब के लिए एक अलग से पर्सनल अकाउंट बन गया. ठीक है, तो जो भी हो, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बट फिर भी जो जो फीचर्स आपको गोल्डन में दिखता था, वो सारा का सारा फीचर्स ये पांचों अकाउंट्स मेंटेन कर लेता है, इवन और ज्यादा साइंटिफिक वे में कर लेता है. लेकिन सर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या इसको मगअप करना पड़ेगा? डू यू ऑल नीड टू मगअप दिस थिंग्स? नहीं सर, डोंट नीड टू मगअप. आपको किसी भी तरह का मगअप या रट्टू तोता बनने का जरूरत नहीं है. ठीक है, बिना रटे आप इसको समझ सकते हो. ठीक है सर, हाउ? अगर आपने इसको रूल्स को लिख लिया, तो मैं इसको एक बार रब करता हूं. ओके, तो जस्ट देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एसेट अकाउंट है ना, जस्ट डोंट मगा बेटा, इसको अंडरस्टैंड करो, एकदम सिंपल है. गोल्डन रूल का भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. जब आप एसेट अकाउंट करते हो, एसेट में मैंने आपको क्या सिखाया, अभी अभी जो से लिखाया कि डेबिट दी इंक्रीज. ओके, डेबिट दी इंक्रीज. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप किस बेसिस में सोचोगे? आपका मतलब सोचने का तरीका क्या होगा? आपका सोचने का तरीका होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ,
मतलब ऑलवेज थिंक लाइक अ बिजनेस, मतलब जस्ट इमेजिन कि आपने एक बिजनेस डेवलप किया, ओके आपने एक बिजनेस डेवलप किया और आपका बिजनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑलवेज सोचना, तो जाके आपको हर चीज का जवाब बहुत इजीली मिलेगा। तो जस्ट इमेजिन कि बिजनेस में आपके आपका बिजनेस में एसेट का बात चल रहा है, और अगर एसेट डेबिट आप तब करोगे, डेबिट दी इंक्रीज, एंड क्रेडिट तब करोगे जब बिजनेस में एसेट कम हो जाएगा, डेबिट दी क्रेडिट दी डिक्रीज। दैट मीन्स इन सिंपल, जैसे गोल्डन में क्या करते थे, कम सीन होता था डेबिट करते थे, याद है? तो ये अप एंड डाउन एरो जो है मैं इंक्रीज और डिक्रीज को शो करने के लिए दिखा रहा हूं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ग्रीन इज इंक्रीज एंड रेड इज डिक्रीज, ओके ग्रीन इज इंक्रीज एंड रेड इज डिक्रीज। तो जैसे बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, बिजनेस में एसेट कम सीन हो रहा है। हेलो? और जब बिजनेस में गोज आउट होता है, जब गोज आउट होगा तो बिजनेस से एसेट जा रहा है ना? तो आप इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, इतना कम सीन गोज आउट आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? आपको ऐसा किसी भी तरह का थॉट प्रोसेस का जरूरत नहीं है कि कम सीन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम मैटर को ना सिंपल सोचो। मैं यहाँ पर आपको गोल्डन रूल बताऊंगा ही नहीं, ठीक है? आप बिना गोल्डन रूल का भी इस चीज को सीख सकते हो। जस्ट लुक एट दिस। आपको बस इतना सोचना है कि बिजनेस में अगर एसेट ज्यादा हो रहा, मतलब अगर मतलब बिजनेस में अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है, चाहे एसेट एसेट क्या क्या हो सकता है, एसेट आपके बिजनेस में बहुत तरह का हो सकता है। आपके बिजनेस में कैश आ सकता है, आपके बिजनेस में फर्नीचर्स आ सकते हैं, लैंड आ सकते हैं, बिल्डिंग आ सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो सकते हैं, वेराइटीज काइंड ऑफ एसेट आ सकता है। अगर बिजनेस में एसेट इंक्रीज होता है तब उसको डेबिट कर देना, ठीक है? और अगर बिजनेस से एसेट जा रहा है, सपोज आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग आपसे चला जा रहा है, या फिर प्लांट एंड मशीनरी भी आपसे चला जा रहा है आपके बिजनेस से, ओके तो आप उसको क्रेडिट कर देना। ओके सर पहले बताओ एसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? सिमिलर वे में, सिमिलर वे में आप यहाँ पर जैसे एसेट के बारे में भी बात किया, सिमिलर वे में आप लाइबिलिटी के बारे में भी सोचो, ठीक है? जस्ट थॉट प्रोसेस लॉजिकल होना चाहिए। लाइबिलिटी जब बिजनेस में कम होगा और ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी बिजनेस में जब डेबिट किया जाता है तो डेबिट किया जाता है डिक्रीज को, ठीक है? डेबिट द डिक्रीज। अगर आपके बिजनेस का लाइबिलिटी कम हो जाते हैं, ठीक है, सपोज आपका लोन था, ओके आपके बिजनेस पे लोन था, आप लोन चला जा रहा है, ठीक है? तो जैसे अगर लोन आपके बिजनेस से जा रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो, ओके? और क्रेडिट किसको करोगे सर? क्रेडिट किसको करोगे? लोन जब क्रिएट होगा, क्रेडिट दी इंक्रीज। जब बिजनेस में लोन इंक्रीज होगा या लाइबिलिटी, एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी, लोन हो, क्रेडिटर हो, एनी काइंड ऑफ लोन हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, लोन हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी। जैसे ही आपका लाइबिलिटी हो गया या फिर आउटस्टैंडिंग पेबल या आउटस्टैंडिंग वेजेस, एनी काइंड ऑफ थिंग, ओके आउटस्टैंडिंग जो भी आपका बाकी है, तो अगर आपका बाकी है दैट मीन्स आपका लाइबिलिटी है, लोन इज योर लाइबिलिटी, क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी, है ना? आपको क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपके बिजनेस में इस तरह का चीज कम होता है तो आप उसको डेबिट कर दो। मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज होना मतलब डेबिट, एंड लाइबिलिटी इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट, ओके? एसेट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जस्ट ऑपोजिट होता है। एसेट आने से, एसेट जब बिजनेस में इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जब चला जाता है मतलब कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी का केस जस्ट ऑपोजिट होता है। लाइबिलिटी बिजनेस में कम हो जाता है, लाइबिलिटी बिजनेस में कम हो जाता है तो डेबिट कर देंगे, और लाइबिलिटी बिजनेस में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। क्या ये एसेट लाइबिलिटी क्लियर है? एक बार बता दो प्लीज। यस सर। हाँ सर। ओके तो एसेट लाइबिलिटी अगर आपको क्लैरिटी है तो आप एक बार कैपिटल समझ लो फटाफट, ओके? कैपिटल के केस में क्या करते हैं, कैपिटल बिजनेस में बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका सोच पूरा आपके बिजनेस के लिए सोच है। तो आपके बिजनेस में कैपिटल आ रहा है या जा रहा है, तो बेसिकली अगर बिजनेस से कैपिटल चला जाएगा ना तो उसको डेबिट कर दो, डेबिट दी डिक्रीज। मतलब आपके बिजनेस से
कैपिटल का चले जाना। अगर किसी को ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अपना माइंड मैप बनाने के लिए अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है। कैपिटल जो है, कैपिटल अगर बिजनेस से जा रहा है, ओके, तो डेबिट अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर बिजनेस कैपिटल से, बिजनेस का कैपिटल, जैसे आप ड्राइंग्स करते हो, जैसे आप ड्राइंग्स करते हो तो आपका कैपिटल कम हो जाते हैं, है ना। आप जब भी ड्राइंग्स करते हो आपका कैपिटल कम हो जाता है। अगर आपका बिजनेस लॉस होता है तो भी आपका कैपिटल कम हो जाते हैं। सेम सिमिलर वे में अगर आप बिजनेस में और कैपिटल डाल रहे हो, अगर आप बिजनेस में और कैपिटल डाल रहे हो, मतलब कैपिटल डाल रहे हो मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब और कैपिटल आप इन्फ्यूज कर रहे हो या फिर और कैपिटल आप पुश कर रहे हो अपने बिजनेस पे, तो आपके बिजनेस में कैपिटल ग्रो हो रहा है ना। तो अगर आपके बिजनेस में कैपिटल ग्रो हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए, क्रेडिट दी इंक्रीज, ओके। जैसे अगर आपका बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, कैपिटल के साथ ऐड कर देना चाहिए। दैट मीन्स आपका बिजनेस में, सपोज पहले आप जब स्टार्ट किए थे तब आपके बिजनेस में, मैं यहाँ कैपिटल समझा रहा हूँ, ओके, जब आप स्टार्ट किए थे आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए थे। अभी 1 मंथ बिजनेस करके आपने 10,000 इनकम किया, तो ये 10,000 आपका क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। अगर 1 लाख में 10,000 प्रॉफिट हो तो ये प्रॉफिट बनने के बाद आपका कैपिटल, न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा, 1,10,000। तो आपको क्या करना चाहिए, न्यू कैपिटल को क्रेडिट कर देना चाहिए इस 10,000 को, तो आपके बिजनेस में क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट होगा तो मतलब जैसे ही कैपिटल इंक्रीज हुआ आपने क्रेडिट कर दिया, ओके। तो कॉन्सेप्ट सबका अलग है। लाइबिलिटी क्यों क्रेडिट होता है इसका रीजन अलग, कैपिटल क्यों क्रेडिट होता है उसका रीजन अलग, ठीक है। तो ऑलवेज एक साइंटिफिक वे से सोचना कि कब किसको क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग ना बहुत जा रहा है आ रहा है, हाँ, इस तरह से सोचते हैं, तो डोंट थिंक लाइक दैट। जा रहा है आ रहा है इज नॉट द मेन कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट सबका अलग है। एसेट का डेबिट क्रेडिट होने के पीछे का रीजन अलग है। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर घर में, थोड़ा सा प्रैक्टिस, कोई भी चीज आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकते हैं। तो एसेट का डेबिट एंड क्रेडिट होने के पीछे का रीजन, लाइबिलिटी का डेबिट एंड क्रेडिट होने के पीछे का रीजन, एंड कैपिटल का डेबिट एंड क्रेडिट होने के पीछे का अलग अलग रीजन है। क्या आप इसको बाइफर मतलब अभी अंडरस्टैंड हो रहा है, एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल? हेलो, हाँ सर। अगर एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल क्लियर है तो मैं आपको आगे का पार्ट बताता हूं। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल क्लियर है तो आगे और क्या चीज है सर? आगे हम लोग बात कर सकते हैं रेवेन्यू पे, ओके। पॉइंट नंबर डी, रेवेन्यू मतलब क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू मतलब अर्निंग है ना। तो जब अर्निंग होता है बिजनेस में ना, तो अर्निंग अगर होगा, अगर अर्निंग होता है, वैसे एकदम कॉमन सेंस लगाओ, अगर अर्निंग, जैसे आपके बैंक अकाउंट में कभी, अब पापा को पूछना, ठीक है, आप लोगों का तो बैंक अकाउंट है नहीं शायद, अगर अपने पापा को पूछना, फादर्स को पूछना कि पापा जब बैंक में अकाउंट्स में पैसा आते हैं, ठीक है, जस्ट आस्क देम कि जब आपको पेमेंट मिलता है, अगर जॉब करते हैं तो सैलरी आता है, अगर कोई बिजनेस का काम काज है या प्रोफेशनल्स है तो अकाउंट्स में आजकल मतलब ऑब्वियसली सब बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते हैं। तो जस्ट आस्क योर फादर या मदर को भी पूछ सकते हो इफ दे आर मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो जस्ट आस्क देम, जब बैंक अकाउंट में पैसा आता है ना तो आपका एक मैसेज आता है, ठीक है, योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। आप में से कोई ये मैसेज कभी देखे हो? प्लीज टेल मी। योर बैंक, बैलेंस बोल रहे। हाँ, जब भी आप इवन आप मोबाइल में भी बैलेंस भरोगे, योर, अगर मोबाइल में भी आप टॉपअप भरते हो ना तो भी ये मैसेज आता है ना, योर मोबाइल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। तो बेसिकली जैसे ही आपके पास मोबाइल में पैसा आ जाता है या फिर आपके बैंक में पैसा आ जाता है, वो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू है, वो आपके लिए रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू जब भी आता है तो इसीलिए वो लोग ये मैसेज लिखते हैं क्रेडिटेड, ओके। तो क्रेडिटेड लिखने का पीछे का रीजन नहीं है। तो यहाँ से सर एक चीज तो एकदम कॉमन आ रहा है सर कि क्रेडिट कर देना चाहिए जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ओके। जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है, जैसे बैंक में होते हैं, आपके मोबाइल में टॉपअप में होता है, तो आपको सिमिलर वे में आपके बिजनेस में आप जैसे ही रेवेन्यू अर्न करते हो तो उसको क्रेडिट कर दो। सर डेबिट किसको करेंगे? जस्ट ऑपोजिट सोचो सर, डेबिट करना है जब हमारे बिजनेस से रेवेन्यू चला जाता है। दैट मीन्स अगर हमारा लॉस होता है, ओके, जब हमारा लॉस हो जाता है तो रेवेन्यू लॉस, तो डेबिट दी डिक्रीज, ओके। जब भी रेवेन्यू कम आएगा या फिर रेवेन्यू नहीं आएगा तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए, ओके सर। एंड द लास्ट थिंग, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है सर और बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है,
लास्ट थिंग इज एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस में क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट में जब आपके बिजनेस में आप एक्सपेंस करते हो, ठीक है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है ना तो डेबिट करो। अगर आप एक्सपेंस ज्यादा करते हो बिजनेस पे तो उसको ना डेबिट करो। एक्सपेंस इंक्रीज मतलब डेबिट। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, मेरा कलर से ध्यान देना। हाँ, अप डाउन में जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, शेयर मार्केट में आप लोग देखे हैं कि जब भी शेयर बढ़ता है तो ऐसे ग्रीन कलर का होता है, और जब शेयर डाउन होता है तो ऐसे रेड कलर का होता है। आप लोगों ने देखा? Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए मैंने अप एंड डाउन को रेड एंड ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ओके, और ये ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन बहुत वाइटल है हमारे लाइफ में, हर एक केस में। जब ग्रीन होता है आप रास्ता क्रॉस कर सकते हो रोड क्रॉस करने के टाइम पे, जब रेड होता है आपको जस्ट स्टॉप हो जाना चाहिए, जो भी हो। समझ में आ रहा है आपको? एक्सपेंस में डेबिट अगर ज्यादा होता है बिजनेस में एक्सपेंस तो डेबिट कर दो, और अगर बिजनेस में एक्सपेंस कम होता है, ठीक है, तो बिजनेस में एक्सपेंस कम मतलब यू कैन थिंक दैट कि एक्सपेंस कम है, थोड़ा बहुत गेन हो सकता है, तो आप एक्सपेंस कम होने को क्रेडिट कर सकते हो। क्रेडिट दी डिक्रीज, क्रेडिट दी डिक्रीज। बिजनेस में एक्सपेंस कम हो गया तो एक्सपेंस कम हो गया मतलब बेसिकली लिटिल बिट गेन, तो दैट्स व्हाई यू कैन क्रेडिट इट। एक्सपेंस कम होना गेन होता है कि नहीं होता? काइंड ऑफ। हेलो, हाँ आप सर। सोच के गए थे, आप मार्केट में गए थे, जस्ट इमेजिन है, आप अपने बिजनेस के लिए मार्केट में गए। जैसे मान लो कि अभी एक पैंडेमिक सिचुएशन है, तो सब कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, ठीक है, एम आई राइट ना? कोई भी घर से बाहर नहीं जा रहा है। हाँ, नो वन वांट्स टू आउट ऑफ होम, तो आउट ऑफ होम कोई जाना नहीं चाहता, तो आपके दिमाग में एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया कि आप सबके घर में ग्रोसरी से सेल करना चाहते हो। एक वेबसाइट बिल्डअप करो, ठीक है, ऑनलाइन ग्रोसरी या फिर नेसेसिटीज, ठीक है, ऑनलाइन ग्रोसरी, मास्क, सैनिटाइजर, तो आप करना चाहते हो। तो आपने सोचा था मास्क सेल करना है, सैनिटाइजर सेल करना है, जस्ट आपने इमेजिन किया। तो आप कर सकते हो अपने लोकल एरिया में जहां भी आप रहते हो। तो ग्रोसरी, मास्क, सैनिटाइजर आप लोगों के घर में पहुंचाना चाहते हो, बिकॉज नो वन वांट्स टू बी आउट ऑफ होम, ठीक है, कोई अपने घर के बाहर स्टेप तक रखना नहीं चाहता। तो आप सोचिए कि ग्रोसरी लेना है, तो आपने सोचा, आपको उतना आइडिया नहीं था, आपने सोचा कि 10 लाख का ग्रोसरी सेल करना है, परचेस करना है। लेकिन जब आप मार्केट में गए तो अचानक से देखा कि कुछ प्रोडक्ट का दाम कम हो गया और अल्टीमेटली ग्रोसरी आपका 8 लाख में आ गया। तो बहुत सिमिलर वे में आपका बाकी 2 लाख में आप मास्क एंड सैनिटाइजर में लगा सकते हो, लेकिन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी था 10 लाख में पूरा ग्रोसरी का आपने एक आइडिया किया था। तो अचानक जब 10 लाख का खर्चा 8 लाख में बदल जाता है, इज दिस काइंड ऑफ गेन? दैट मीन्स एक्सपेंस आपका कम हो गया। आपने मार्केट में जाके देखा कि आटा मतलब व्हीट का जो ये होता है, जिसको हम लोग रोटी बना के लेते हैं, आटा, राइस का दाम थोड़ा कम हो गया। ओके, गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया तो थोड़ा कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रोसरी एक्सपेंस था, मतलब जिसको परचेस करके आपने ऑनलाइन डिलीवरी का सोचा था, वो थोड़ा कम हो गया। तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस कम, तो आप उसको क्या कर सकते हो? क्रेडिट कर सकते हो। ओके, यही सब चीजें हम लोग अभी एकदम रियल लाइफ जर्नल एंट्री के साथ सीखेंगे, एकदम एग्जैक्टली बिजनेस में जैसा होता है। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बस एक चीज बता दो, क्या ये जो पांचों अकाउंट्स है मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में, ये पांचों अकाउंटिंग का रूल सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ एक बार। मैं Yes, स्निग्धा sir. को पूछना चाहूंगा, स्निग्धा, यस मॉडर्न रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है। मॉडर्न रूल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ओके, निकिता, नम्रता, विश्वजीत, आई होप कि सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज। हाँ सर, सुन दो अच्छी। ओके, तो आप लोग ना जर्नल एंट्री करने के टाइम पे ये मेरा एडवाइस होगा, और एक्चुअली एग्जाम में ऐसा कभी पूछता नहीं है, ठीक है, अगर कभी पूछ लिया, अगर इफ एनी टाइम एग्जाम आस्क कि यूज द ट्रेडिशनल अप्रोच, देन यू हैव टू यूज द ट्रेडिशनल अप्रोच, लाइक पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। ओके, लेकिन अगर एग्जाम साइलेंट है, ठीक है, जस्ट आपको जर्नल एंट्री बोला है, तो यू कैन यूज एनी मेथड जो भी आपको पसंद है। ओके, उसमें एग्जाम आपको ये नहीं बताता कि आपने ये वाला क्यों किया है।
लेकिन अगर मेंशन कर देता है कि ट्रेडिशनल मेथड यूज करो या फिर मॉडर्न मेथड यूज करो, तो आप उसमें जो बोला है वो करना चाहिए। बट नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूज द मॉडर्न मेथड, बिकॉज यही मेथड आजकल ज्यादा चर्चा में है। इवन आप लोग जब चार्टर्ड फार्म वगैरह में काम करोगे ना, तो बिग फर्म में लाइक PwC, आपका अर्नेस्ट एंड यंग, ऐसा कंपनी में जब एज ए ट्रेनी भी जॉब करोगे तो आपको बड़ा मतलब बेनिफिट होगा सर एज एन अकाउंटेंट ट्रेनी। ओके सर, ट्रेनी जब बनेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आप बताओ आगे क्या करना है। ओके सर, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये मॉडर्न रूल के हिसाब से आपको आगे क्या करना है? आगे आपको ये करना है सर, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट डे इन आवर लास्ट डे, मतलब थर्सडे वाला क्लास में हम लोगों ने एक कंप्लीट ट्रांजैक्शंस आपके साथ शेयर किया था, जिसका PDF मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया। ठीक है, जो कंप्लीट ट्रांजैक्शंस मतलब जिसमें हम लोग एनालाइज किए थे, आपको याद होगा क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा दिया था एनालिसिस द ट्रांजैक्शंस बोल के। तो उसमें आप लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड यूज किया था। अभी ट्रेडिशनल मेथड नहीं, होमवर्क है ये आप लोगों के लिए। अगर आपको पूरा का पूरा मॉडर्न रूल क्लियर है, अगर मॉडर्न रूल क्लियर है, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया कि हाँ सर मॉडर्न रूल क्लियर है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि वही जो लास्ट क्लास का जो कंप्लीट ट्रांजैक्शंस था उसको आप मॉडर्न रूल में एग्जैक्टली सेम वे में, ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा लिखने का तरीका अलग होगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा लिखने का तरीका अलग होगा। मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे हाउ टू राइट डाउन मॉडर्न रूल के थ्रू से आपको उसको होमवर्क करना है। तो मैं आपको एक ट्रांजैक्शंस दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शंस में अगर आप देखोगे अपनी कॉपी में तो आपको मिल जाएगा कैश अकाउंट था एंड कैपिटल अकाउंट था। एम आई राइट और रॉन्ग? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश एंड कैपिटल था ना हाँ, लास्ट डे का? तो आपको क्या करना है, सेम एकदम सिमिलर जैसे अलग अलग था, व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, ओके, व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। तो फर्स्ट में कैश एंड कैपिटल था, तो यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, कैश इज अ एसेट। ओके, नेचर में क्या करेंगे, यहाँ पर होगा अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, accounts involved, then nature, then how affected, and last में होगा सर whether to be debited or credited, डेबिट और क्रेडिट। ओके, तो फर्स्ट में जब कैश है तो कैश में, कैश को किस तरह का नेचर है इसका, एसेट है ना सर? कैश एसेट है कि नहीं है? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। कैश इज एसेट। कैपिटल क्या होगा सर? कैपिटल तो कैपिटल होगा, है ना? यहाँ पर आपको कोई पर्सनल, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहे थे? हेलो? नहीं, मैंने जवाब दिया वो। नहीं, स्निग्धा का तो मुझे आवाज आया, और भी कोई कुछ बोल रहा था। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्निग्धा का आवाज तो मुझे सुनाई दिया, उसने जवाब दिया। कैपिटल यहाँ पर कैपिटल ही होगा। ओके, कैश यहाँ पर एसेट है, कैपिटल यहाँ पर कैपिटल ही होगा, बिकॉज कैपिटल के लिए अलग से अकाउंट मेंशन किया है। तो यू डोंट नीड टू थिंक इन अ पर्सनल वे, पर्सनल अकाउंट्स का वे में आपको सोचने का जरूरत नहीं है। हाउ अफेक्टेड में क्या करना है, सिंपल, एसेट इंक्रीज हुआ है ना, तो आपको सिर्फ सिंपल यहाँ पर इंक्रीज, और कैपिटल में क्या करोगे, कैपिटल भी इंक्रीज। बिजनेस में कैश भी आया और बिजनेस में कैपिटल भी आया, तो दोनों इंक्रीज है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज होना है तो क्रेडिट। एज पर रूल हो गया सर, एसेट इंक्रीज तो डेबिट एंड कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट। तो जस्ट इसी वजह से इस पूरा चीज को आपको सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर बी का एग्जांपल एक बार देख लो, आई होप आपको क्लियर है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। कैश अकाउंट है इन्वॉल्व, और एक अकाउंट क्या है, लोन फ्रॉम महेश, है ना? हाँ सर। लोन फ्रॉम महेश। तो आपको करना क्या है, एक कैश है, दूसरा लोन फ्रॉम महेश है। तो कैश क्या है, एसेट है, इसमें और क्या बताना सर। लोन फ्रॉम महेश ये मैं लास्ट डे का कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना सबको? लास्ट दिन का जो हमारा ट्रेडिशनल वे था उसी को मैं मॉडर्न में कर रहा हूँ। कैश का एसेट, लोन फ्रॉम महेश क्या है, लोन फ्रॉम महेश लाइबिलिटी है ना? लोन फ्रॉम महेश इज माई लाइबिलिटी, मैंने महेश से लोन लिया तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो एसेट आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी क्या हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ।
जस्ट लुक एट दिस. जरूरी नहीं कि एक इंक्रीज होना होगा, एक दूसरा डिक्रीज होना होगा. दैट इज नॉट नेसेसिटी. ओके, नेसेसिटी नहीं है दोनों इंक्रीज, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज होना मैंडेटरी है. अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होना मैंडेटरी है. इफ वन इज डेबिटेड देन अनदर मस्ट बी क्रेडिटेड. ओके, दोनों डेबिट डेबिट नहीं हो सकता, दोनों क्रेडिट क्रेडिट नहीं हो सकता. कैश में एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिटेड, एंड बिजनेस पे लायबिलिटी क्रिएट हुआ तो क्रेडिटेड. बस यही करना है आपको, हो जाएगा ना. मॉडर्न रूल में बाकी sir. पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. हाँ सर. तो ए भी मैंने दिखा दिया. रेस्ट पार्ट इज होमवर्क. ओके, कंप्लीट करके अच्छे से स्कैन करना. ओके, एक स्कैनिंग का ना कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप मोबाइल में फ्रीली अपलोड कर सकते हो, लाइक टैब स्कैनर, कैम स्कैनर टाइप्स का. ठीक है, सर माइक्रोसॉफ्ट लेंस का वालो, माइक्रोसॉफ्ट लेंस. ओके, जैसे कि ये बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट लेंस फ्री है क्या? है सर, फ्री है से. ओके, सुनाई दे रहा है ना सबको? आप लोग ना ये स्कैनिंग एक सॉफ्टवेयर है, आपने मोबाइल में ले लेना. माइक्रोसॉफ्ट लेंस, जैसे कि निविड ने बताया, निविड के पास ये सब टेक्नोलॉजी का नॉलेज अच्छा होता है, मैं भी कभी कभी सुन लेता हूँ उसका. तो स्कैनिंग का माइक्रोसॉफ्ट लेंस आप लोग लगा के स्कैन करके मुझे शेयर करना, ताकि ना मुझे क्लियर कट दिखाई दे. आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ फोटो कभी हेजी हो जाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता. तो ये रिकमेंडेड है कि आप लोग कोई एक अच्छा स्कैनर यूज करो, ताकि आपका जो फोटो है ना उसमें जो भी ब्लर है, जो भी हेजीनेस है ना, वो स्कैनर क्या करेगा ना, उसको ना सब हटा देगा, उसको सब एलिमिनेट कर देगा. तो ये मेरा आपको सलाह है, रिकमेंडेशन है, तो प्लीज यूज सम काइंड ऑफ स्कैनर. तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी आंसर है मुझे क्लियर कट मुझे या मैम को दिखाई देगा. ठीक है, तो आप लोग बाकी पार्ट करके मुझे सेंड करना. ठीक है, फिर आपके साथ मैं ओरिजिनल आंसर शेयर कर लूंगा. फिर अगर किसी को कोई दिक्कत होगा फिर आप मुझे पूछना कि सर ये क्यों हुआ, मुझे एक बार प्लीज समझा दो. ओके, आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होगा. आज एक हम थोड़ा सा लेवल अप सम्स करेंगे तो आपको और अच्छा हो जाएगा. ओके, तो रेस्ट पार्ट जितना है अप टू आई थिंक एस तक था, तो रेस्ट पार्ट होमवर्क है. ओके, डन ना? मॉडर्न टूल का होमवर्क डन. ओके, प्लीज करना अच्छे से, बहुत अच्छा है करना, आपका पूरा दिमाग ओपन हो जाएगा एकदम, गारंटी है सर. सर क्या हर बात का गारंटी? इंसान का गारंटी नहीं है, कोरोना में आप इस सब चीज का गारंटी देते रहते हो. बात तो सही है सर, किसी भी चीज का गारंटी देना ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ना मोरल बूस्ट करने के लिए मैं बोल देता हूँ. आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, कोई बात नहीं. चलो, अभी मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर किया ना, वो क्लास वर्क के लिए कुछ सम्स का पीडीएफ मैंने शेयर किया. वहां पर देखो, पहले इलस्ट्रेशन 5 है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 6 है. क्या आप लोग देख रहे हो अपने मोबाइल में? हेलो, किसके पास नहीं है? हाँ हाँ बेची. सबके पास है तो. फाइल स्टेशन 6. तीन है, 5, 6, 7 है. इलस्ट्रेशन 5, 6 एंड 7 है. आप करेंटली इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ. इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ. ऐसे जैसे कि मैं भी यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, आपको शायद यहाँ भी दिख रहा होगा. इलस्ट्रेशन 6. क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा है मेरे यहाँ पर स्क्रीन में. देखो सबसे ऊपर में हेडिंग देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश परचेस, क्रेडिट परचेस एंड परचेस रिटर्न ट्रांजैक्शंस. ओके, आप लोग मेरे साथ साथ करना, और जैसे जैसे मैं आपको पूछता जाऊंगा आप मेरे को जवाब देना. ठीक है, नॉर्मल जर्नल एंट्री है, बहुत टफ नहीं है, मीडियम टाइप का है, मीडियम कॉन्सेप्ट का है, नॉट वेरी टफ. टफ में आऊंगा मैं, लेकिन दिस इज मीडियम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस. ठीक है, मीडियम कॉम्प्लेक्सिटीज है, आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, और लिखना पड़ेगा. तो आज जर्नल का फॉर्मेट के साथ ही जर्नल को करेंगे. तो ये इलस्ट्रेशन 6 आज सॉल्व करते हैं. चलो, ये पूरा का पूरा परचेज बेस्ड है. ठीक है, पूरा परचेज बेस्ड ट्रांजैक्शन है. ओके सर, आप लोग क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप में देख सकते हो ना आपके मोबाइल में.
हाँ सर। ओके यस सर। ठीक है, तो चलो एकदम पहले ना फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट बना के करते हैं इसको। ओके, नॉर्मली स्कूल लेवल में फॉर्मेट ज़रूरी होता है, और जिनका भी सब्जेक्टिव एग्जाम है वहाँ पर भी फॉर्मेट ज़रूरी है। मतलब जो लोग स्कूल के साथ साथ फाउंडेशंस का भी पढ़ाई कर रहे हो, उनके लिए बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन लेवल में भी फॉर्मेट ज़रूरी है, सिर्फ एमसीक्यू पैटर्न में ज़रूरत नहीं होता। ओके सर, समझ में आया। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस में जर्नल एंट्री करने के लिए जो फॉर्मेट चाहिए, आपको एक डेट का कॉलम होना चाहिए। एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जर्नल में, बिकॉज डेट पे ही ना डिपेंड करता है कि कब कौन सा डेट में क्या हुआ था। हम लोग डेट अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आगे आगे आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाओगे ना, तो आपको तब समझ में आ जाएगा कि हाँ सर डेट के बारे में क्यों इंपॉर्टेंस ही बताते थे। जस्ट अ मिनट, तो एकदम हेडिंग कर दो जर्नल। ओके, हेडिंग कर दिया मैंने जर्नल। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो जर्नल इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है इसलिए इन द बुक्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नल है, तो इन द बुक्स ऑफ अगर किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है तो एक रैंडम जर्नल है ये, ठीक है। तो इसलिए इन द बुक्स ऑफ लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट जर्नल लिख लो। फिर आप यहाँ पर एक डेट का कॉलम दे दो, एक पर्टिकुलर का कॉलम दे दो। एकदम सिंपल है, कैसे कॉलम होना चाहिए आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो। डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर को थोड़ा बड़ा करना है। ओके, एक लेजर फोलियो बनाना प्लीज। सर ये क्या है? सर आगे बताता हूँ व्हाट इज लेजर फोलियो। इसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। क्या काम है सर इसका? सर बताता हूँ, वेट। एक डेबिट का कॉलम करना, ब्रैकेट में रुपीस का साइन दे देना बिकॉज अमाउंट है यही, एंड एक क्रेडिट का कॉलम करना, रुपीस क्रेडिट। ओके, बस इतना सा काम है, नथिंग मोर देन दैट। तो डेट है, पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो है, डेबिट है, क्रेडिट है, सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए। सर यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है, सर लेजर फोलियो क्या है? जस्ट अ मिनट बताते हैं। अब मुझे पहला ट्रांजैक्शन बताओ, बहुत इजी है। पहला डेट 01/01/2020 कर दो इसको। आप लोग अपने यहाँ पर 20 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पहला 1 जनवरी 2020। ओके, 1 जनवरी 2020 को बॉट गुड्स फॉर ₹10,000, बॉट गुड्स फॉर ₹10,000। पर्टिकुलर में आपको एंट्री लिखना है, पर्टिकुलर में आपको एंट्री लिखना है। तो बताओ क्या एंट्री करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड सर, बहुत इजी एंट्री था। परचेस अकाउंट डेबिट, और इसको हम लोग जो सोचेंगे ना, हमारा थॉट प्रोसेस जो होगा उसको हम लोग मॉडर्न रूल से सोचेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। सर टू कैश अकाउंट क्रेडिट वर्ड लिखते नहीं है सर, ठीक है। जैसे आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर टू है तो यहाँ क्या है जान सकते, बोल सकते हो? इफ दिस इज टू देन व्हाट इज हियर? ये साइलेंट है, एक्चुअली यहाँ बाई होता है। ये आप लेजर करने के टाइम पे देख लोगे, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी पहले लेजर का एक्सपीरियंस है, लेजर में हम लोग जब लेजर बनाते हैं ना, यहाँ पर मत करना, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। सपोज आप परचेस अकाउंट बनाते हो, जब आप परचेस में करोगे ना तो यहाँ पर आप टू कैश करते हो, और जब आप कैश अकाउंट ड्रॉ करोगे ना तो कैश अकाउंट में बाय परचेस करते हो कि नहीं करते? जो लोग जानते हो, जिनका फर्स्ट टाइम है नो प्रॉब्लम, बट जो लोग जानते हो उनके लिए बता रहा हूँ। परचेस में टू कैश एंड कैश में बाय परचेस, ऐसा होता है ना। तो जब लेजर पोस्टिंग करते हैं, क्योंकि लेजर में जस्ट ऑपोजिट होता है, बिकॉज लेजर में जस्ट ऑपोजिट होता है, तो ये एक कॉमन सेंस है जर्नल के केस में, लेकिन एज प्रैक्टिस वो नहीं है, ठीक है। एज पर प्रैक्टिस वो नहीं है, ये आप लोगों को भी मत करना, ठीक है। लेजर अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, इट्स रफ, ओके। तो परचेस कैश में ये जो भी होता है
ये एक सिस्टम है। तो यहाँ पर जर्नल के केस में हम लोग लिखते नहीं है, ओके, जर्नल के केस में हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन ये साइलेंट है। साइलेंट क्या है सर? ये बाई साइलेंट है। ये अगर टू कैश है तो वो बाई है, ये डेबिट है तो ये क्रेडिट है, ये साइलेंट है। ओके सर। सर लेजर फोलियो बताया नहीं सर। सर लेजर फोलियो में आप कुछ भी नाम दे दो, लाइक यहाँ पर आप रोमन वन दे दो। फिर इसका मतलब ये है कि आप जब लेजर बनाओगे ना, तो उस लेजर का एक नंबर होता है। जैसे मैं अभी आपको कैश दिखा रहा था, कैश अकाउंट एंड परचेस अकाउंट दिखा रहा था ना, जैसे आप कैश अकाउंट बनाते हो, परचेस अकाउंट बनाते हो, ये कैश अकाउंट कहाँ मिलेगा? कैश लेजर में मिलेगा। परचेस अकाउंट कहाँ मिलेगा? परचेस लेजर में मिलेगा। तो ये कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट जहां पर आप मेंटेन करोगे ना, उसका एक नंबर होता है, उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। इस पर्टिकुलर जर्नल रिलेटेड, ये जो यहाँ पर जर्नल एंट्री है, इसके रिलेटेड में ही लेजर अकाउंट है, तो इसका रिलेटेड लेजर का नंबर क्या है, वो लेजर फोलियो में मिल जाएगा आपको। तो अगर किसी को इसका डिटेल्स जानकारी चाहिए, अकाउंट्स देखना है, तो वो तुरंत ये लेजर फोलियो में जाके इसको फटाक से फाइंड आउट कर सकता है। डू ऑल गेट दिस लेजर फोलियो मीनिंग? हेलो, Yes, sir. ठीक है। ये जर्नल एंट्री को, ये आजकल कंप्यूटर में बहुत इजीली होता है कि कंप्यूटर में एक यहाँ पर ना लिंक दिया रहेगा कि जैसे मानो कि जैसे आप लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखोगे ना, तो जैसे अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट बोल के एक सब्जेक्ट भी हो, चैप्टर भी होता है आप लोगों का। तो जैसे आप यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री करोगे, लाइक टैली में, एसएपी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो वहां पर है ना जर्नल एंट्री देने के बाद, ठीक है, ये सब जर्नल एंट्री करना पड़ेगा आपको रियलिटी में। टैली सॉफ्टवेयर बोल के सॉफ्टवेयर है, वहां पर जाके करना पड़ता है। हम लोग यही करते थे सर जब हम लोग प्रैक्टिस में करते थे। एसएपी, सिस्टम एनालिटिकल एंड डेटा प्रोसेसिंग, वर्ल्ड का सबसे हाईफाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है क्विक बुक बोल के। देयर आर वैराइटीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बस हमें क्या करना पड़ता है, इसको एंट्री करना पड़ता है, और यहाँ पर लेजर फोलियो होता है। तो अगर आपको उसका लेजर जब आप बना लेंगे, तो वहां पर इसका एक लिंक देना चाहिए, तो वो लिंक लेजर फोलियो में मेंटेन होगा नंबर वाइज। तो आप वहां जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एज सिंपल एज दिस इज, ठीक है। तो एकदम हर एक चीज साइंटिफिकली मेंटेन्ड है, और आपको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ओके सर, समझ में आया? आगे चलो। ओके सर, आगे चलो। चलती का नाम गाड़ी, बढ़ते जाना है, जिंदगी में बढ़ते जाना है। परचेस अकाउंट डेबिट, अच्छा क्या अमाउंट होगा सर? 10,000 ना, डेबिट में बिठा दो, और क्रेडिट में हो जाएगा 10,000। इज इट ओके? जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट हुआ समझ में आया? सर यहाँ पर नरेशन लिखना जरूरी है। हाँ बोलो। सर বলছি তাহলে অ্যাকাউন্টের লেজার নাম্বার 1 পয়েন্টটা লিখবো। हाँ लिखते पारिस, नाও लिखते पारिस, এটা আমি দিচ্ছিলাম, লিখতে পারিস, ऑप्शनल था, ठीक है। 1 2 ऑप्शनल था, नॉट मैंडेटरी, बिकॉज ये तो बस assumptions में चल रहा था। ओके, बीइंग द गुड्स purchased for cash, इसका नरेशन क्या होगा? नरेशन देना मैंडेटरी होता है सर, ठीक है। जब भी आपको जर्नल एंट्री किया जाता है, वह नरेशन बहुत देना इंपॉर्टेंट है। सर नरेशन देना क्यों इंपॉर्टेंट है? जर्नल तो कर रहे हैं, तो वाई नरेशन इज इंपॉर्टेंट? कोई मुझे बता सकते हो? व्हाट इज द यूज ऑफ नरेशन? बीइंग द गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, ये नरेशन देना मैंडेटरी क्यों है? स्निग्धा, डू यू हैव एनी आइडिया? सर वो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे ही समराइज करने के लिए एक लाइन में, आई गेस। जो ट्रांजैक्शंस हुआ उसको समराइज करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग, लेकिन ट्रांजैक्शंस देख के भी समझा जा सकता है अगर आप अकाउंट समझते हो तो, है ना। इफ यू आर अ नोन पर्सन इन अकाउंटेंसी, then you can easily get to know by debit and credit of this accounting entry. But basically जर्नल एंट्री देने का मेन रीजन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने बताया कि एक समराइज करना, लेकिन उससे भी मच मोर इम्पोर्टेंट ये है कि जरूरी तो नहीं ना, इज दिस रियली नॉट इम्पोर्टेंट कि हमेशा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हो रहा है सबको अकाउंट्स ऑनर्स करके या फिर अकाउंट सीख के आना पड़ेगा? दिस इज नॉट मैंडेटरी ना। मतलब हर कोई जो अकाउंटेंसी को देखे, एटलीस्ट देखने के लिए, देख के समझने के लिए क्या हुआ है, तो सबको थोड़ी ना जरूरी है सब कोई अकाउंट्स ऑनर्स करके आएगा। कोई फिजिक्स ऑनर्स से हो सकता है, कोई आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, तो हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी ना भी हो सकता है, बीकॉम एमकॉम ना भी हो सकता है। तब तो मुश्किल क्या हो जाता है, तो कोई भी अननोन यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जिसको अकाउंट्स नहीं पता, वो भी समझ जाए बीइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है कि नरेशन क्यों दिया जाता है? हेलो, हाँ हाँ सर। तो नरेशन
इसलिए मैंडेटरी है। मतलब इसका मेन रीजन यही है कि ताकि एक अननोन पर्सन जिसको अकाउंट्स का कुछ नहीं पता वो भी इसको रीड तो कम से कम कर सके। ओके, he can't understand why this is debited, why this is credited, even he can't understand what is the meaning of dr। वो ऐसे ही रीड करेगा ना, इसको अकाउंट्स नहीं पता वो क्या रीड करेगा, dr डॉट, वैसा ही बोलेगा dr डॉट है भाई, why dr dot, what is the meaning of dr dot, they don't know and they also don't know the formation of these things, purchase account debit to cash account, what is the meaning of this, they can't understand। एक आर्टिस्ट पर्सन, ठीक है, उनको क्या पता अकाउंट्स क्या है, शायद कभी देखे होंगे, नथिंग मोर देन दैट, लेकिन उसको ये नरेशन पढ़ के इजीली पता चल जाएगा, बीइंग द गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, और फिर यहाँ पर ये अमाउंट देख के उसको पूरा समझ में आ जाएगा, अच्छा तो 10,000 रुपए से बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किया गया। समझ में आ रहा है ये हाउ साइंटिफिक दिस इज? यस सर, समझ में आ रहा। सर प्रोफेशनल बनना है, हर चीज जानना है। थैंक यू सर। नेक्स्ट पॉइंट, 2 तारीख को क्या हुआ? 2/1 Purchase account debit to RAM account. वेरी गुड, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि परचेस गुड्स किया राम से तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम कर दिया। सर ये क्रेडिट है क्या? इज दिस अ कैश परचेस और क्रेडिट परचेस? Credit purchase. क्रेडिट परचेस, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर कहीं कैश का बारे में बताया नहीं है, राम का नाम बता दिया और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। वेरी गुड सर, क्रेडिट परचेस। तो नरेशन क्या लिखोगे? बिंग द गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, है ना? समझना चाहिए अमाउंट कितना है, 20,000 का ना, तो 20,000 डेबिट में दे दो और यहाँ भी 20,000 डेबिट क्रेडिट में दे दो। अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा रूल बता दूं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेस डेबिट क्यों हुआ था? सिर्फ लिखने से नहीं होगा, रीजन के साथ जानो। इन फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेस डेबिट इसलिए किए थे, परचेस इज माई एक्सपेंस, थिंक लाइक अ मॉडर्न एंट्री, मॉडर्न रूल के साथ सोचो, सोच के करो, सिर्फ ऐसे रटना नहीं है प्लीज। परचेज इज माई एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था, बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट कर दिए। टू कैश, कैश इज माई एसेट, परचेस करते हैं कैश चला जाता है तो कैश डिक्रीज करता है, तो कैश डिक्रीज मतलब एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है, दैट्स वाई। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्लियर है एज पर मॉडर्न रूल? परचेस इज माई एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज, यहां पर क्या हुआ? एसेट डिक्रीज, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड। इन आवर सेकेंड एंट्री 2 तारीख को क्या हुआ? सेकेंड ऑफ जन को क्या हुआ? परचेस तो हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों? परचेस इज माई अगेन एक्सपेंस, ओके, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज किया, तो एक्सपेंस इंक्रीज करने से क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, कर दो। टू राम, राम कौन है? क्रेडिट में लिए, राम इज माई क्रेडिटर, राम इज माई क्रेडिटर एंड क्रेडिटर मीन्स आवर लाइबिलिटी, राम इज माई क्रेडिटर। एकदम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं सर, राम इज माई क्रेडिटर, क्रेडिटर इज माई लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो भी क्रेडिट होता है। रूल एक बार देख लो फटाफट, राम इज माई क्रेडिटर, क्रेडिटर इज माई लाइबिलिटी एंड व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एकदम लॉजिकली, डोंट मग अप द जर्नल एंट्रीज प्लीज। क्लियर है? एकदम रूल्स वाइज पूरा क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। ओके, पॉइंट 1 2 क्लियर है तो 3 में जाते हैं। पॉइंट 1 2 क्लियर है तो मैं 3 में जाता हूं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं रब कर देता हूं इसलिए। 1 2 क्लियर, नाउ 3। 3 तारीख को क्या हुआ? बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम रुपीज 30,000 अगेंस्ट ए करेंट डेटेड चेक। बताओ
अच्छा, नो एंट्री। नो एंट्री मैंने कि वो मूवी याद आ गया क्या सलमान खान का, न न न न न न न न नो एंट्री? क्या बात करते हो? नो एंट्री क्यों होगा बाबा? बताओ क्या होगा? না না, बॉट 3 তারিখ থেকে টাইম ভেবেছি, 3টের পর বলছিলে না চেক হবে না। नहीं रे बाबा, यहाँ पर कोई टाइम ही नहीं दिया। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹30,000 अगेंस्ट ए करेंट डेटेड चेक। सर ये परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्निग्धा। परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। करेंट डेटेड चेक मतलब आज का डेट। ओके, चेक जब होता है, अगर आप चेक देखे हैं क्या सर? चेक दिखा दो, जस्ट अ मिनट, चेक दिखा देते हैं। चेक देखे होंगे आप लोग, बट फिर भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल के, आप लोग जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ोगे ना, मैम कराएंगे आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां पर आपको चेक सिखाया जाएगा अलग अलग टाइप का, डोंट वरी। फिर भी आपको अभी एक मैं बैंक चेक दिखाता हूँ। बैंक चेक, आप लोगों को चेक दिख रहा है? हेलो? नहीं सर, वो लोड हो रहा है। नहीं दे रहा है, जस्ट अ मिनट। नाउ हाँ सर। ये देखो, जो चेक होता है ना, तो चेक होता है उसमें यहाँ पर डेट होता है। देख, ये डेट में है, ये जो डेट होता है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक 3 मंथ तक सर सर आवाज नहीं आ रहा सर। सर आप कुछ बता रहे हैं, आपका वॉइस चला गया अब बीच में। सर
আর আওয়াজ আসছে না। স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার? স্যার তোমার আওয়াজ আসছে না, আমি পাচ্ছি না।